First of all, I will share my screen with you. My screen is visible to you guys. Hello. Hello. My screen is visible to you guys. Yes, sir. Okay. So मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे बेस किए। हाँ सर, कुछ तो हुए सर, कुछ एक्चुअली थोड़ा फेस्टिवल टाइम था ना, तो टाइम उस टाइप से नहीं हो पाया, इसलिए नहीं कर पाया मैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लाइक ट्राई करना, 3 क्वेश्चन ही दिए थे। एक तो सिंपली उसमें मैक्सिमम हमने फाइंड आउट किया था, मिनिमम फाइंड आउट करना था। यस सर। और बाकी भी सारे इजी क्वेश्चंस थे। तो मैं एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्ट्रिंग? हेलो, आप बता हेलो। सकते हो स्ट्रिंग हाँ क्या सर। होती है? स्ट्रिंग सर, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट और अदर कैरेक्टर्स। यस, एनीवन? अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स। वर्ड्स और कैरेक्टर्स। ओके, एनीवन एल्स? किसी के पास कोई और डेफिनेशन है? इसमें जो सर हम इन जो कॉमा होता है जो सर ऊपर वाला जो उसमें लिखते हैं सर वो अल्फाबेट तो को। वो तो लिखने का एक तरीका हो गया। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ कि स्ट्रिंग होती क्या है। ओके, सो स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग की डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद सिंगल कोट और डबल कोट्स। क्या है? कलेक्शन है किसका? कैरेक्टर्स का। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स में अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स, भी हो डिजिट्स सकते हो हैं। सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लाइक स्पेस, एट द रेट सिंबल, हैशटैग सिंबल्स, कुछ भी हो सकता है। तो क्या, अब क्या हुई डेफिनेशन? स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोड विद सिंगल कोट और कैरेक्टर। डबल कोट्स। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? तो हाँ सर। स्ट्रिंग इन पाइथन, तो स्ट्रिंग इज ए collection of characters हाँ भाई। enclosed with हाँ single quotes हाँ हाँ, सर। और डबल कोट्स। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन होती है कैरेक्टर्स का जो कि सिंगल कोट या फिर डबल कोट से क्या होती है? इनक्लोज होती है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के अंदर सब कुछ आते हैं। कैरेक्टर के अंदर अल्फाबेट्स भी आते हैं, डिजिट भी आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक स्पेस हो गया, एट द रेट सिंबल हो गया, हैशटैग सिंबल हो गया, एस्ट्रिक सिंबल हो गया। सारे जो सिंबल्स होते हैं ना वो किसके अंदर आते हैं? कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। ओके, ओके अगर मैं सर। एग्जाम्पल की बात करूं, लाइक हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करें, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन दूं तो टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट जो हम जो भी टेक्स्ट होता है ना उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग बोल सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट में तो हम जब इंग्लिश में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें केवल अल्फाबेट्स होते हैं। वी डोंट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एट द रेट सिंबल्स, दिस टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। बट स्ट्रिंग में हम वो भी डाल सकते हैं। लाइक मैंने एक ये बनाया, स्ट्रिंग बनाई नीरज यादव। यहाँ पे नीरज यादव क्या है? एक स्ट्रिंग है और उसको हमने इनक्लोज किया है किससे?
डबल कोट से। ठीक है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट नेम। तो अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग का यूज करके हम सिंगल कोट और डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। समटाइम्स वी यूज ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स आर यूज्ड टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, कोई बता सकता है? एक से अधिक लाइन। हाँ, कोट्स आर यूज्ड टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हो। अगर आप एक पैराग्राफ में क्या होती है, मल्टीपल लाइंस होती हैं। अगर एक मल्टीपल लाइंस की एक स्ट्रिंग को आप सेम टू सेम किस में स्टोर करना चाहते हो, एक वेरिएबल के अंदर, तो इसके लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिपल कोट्स का। ये ट्रिपल कोट सिंगल कोट भी हो सकते हैं और डबल कोट्स भी हो सकते हैं। लाइक मैं डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, लाइक सेम टू सेम दिस। लाइक ये पहली लाइन होगी, देन दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, और ये मैंने इसको बंद कर दिया और मैं प्रिंट करता हूं क्या, डेटा को। ठीक है, तो देखो अलग अलग, जैसे सेम टू सेम था वैसे ही क्या हुआ, प्रिंट हुआ। तो हम अभी तक हमने सीखा कि स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड्स विद सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। ट्रिपल कोट्स आर यूज टू राइट मल्टीलाइन स्ट्रिंग। मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रिपल कोट्स का। अगर एक ही लाइन के अंदर स्ट्रिंग लिखनी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट या फिर डबल कोट का। और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है जिस कैरेक्टर्स के अंदर अल्फाबेट्स भी आते हैं, डिजिट भी आते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक स्पेस हो गया, @ सिंबल हो गया, हैशटैग सिंबल हो गया, %, हो गया, डॉलर सिंबल हो गया। ये सारे किसके अंदर आते हैं, कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा किसके बारे में, स्ट्रिंग के बारे में। नाउ अब हम स्ट्रिंग को पढ़ने के बाद एक टॉपिक आता है इंडेक्सिंग। कैन एनीवन टेल मी कि इंडेक्सिंग क्या होती है? हेलो, हाँ सर। इंडेक्सिंग क्या होती है, क्या आप बता सकते हो? हाँ पढ़ा है सर। इंडेक्सिंग के बारे में? सर इंडेक्सिंग में हम लोग जो भी कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग में हम लोग जो कैरेक्टर्स लिखते हैं उसके हम्म, उसका इंडेक्सिंग करते हैं। लाइक जी, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनका इंडेक्सिंग होता है। ये स्टार्टिंग 0 से होता है। ओके। सो देखो, इन स्ट्रिंग एवरी कैरेक्टर, क्योंकि एक स्ट्रिंग किससे बनी होती है, कैरेक्टर से। तो इन स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। एवरी कैरेक्टर हैज एन इंडेक्स नंबर। एक स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर के पास एक इंडेक्स नंबर होता है। क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। और ये जब हम लेफ्ट से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ऊपर मैंने क्या एक ये लिखा था, ये वर्ड लिखा था NEE, मैं इसको थोड़ा सा EERAJIA, ये हमारी स्ट्रिंग थी। तो इसी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी क्या होगा, एक इंडेक्सिंग होगी, उनका एक इंडेक्स नंबर होगा। और ये इंडेक्स नंबर लेफ्ट से स्टार्ट होता है और हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे पहले वाले का 0, देन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक स्पेस आता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो इसका भी एक इंडेक्स नंबर होगा 6 7 8 9 10 और 11। इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ NEERAJ
और स्पेस की जगह में दिखाने के लिए ये लगा देता हूँ YADAV। तो इंडेक्सिंग क्या होती है? इन स्ट्रिंग एवरी कैरेक्टर हैव एन इंडेक्स नंबर, हैज एन इंडेक्स नंबर एंड दैट इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर होता क्यों है ये देखते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि इन स्ट्रिंग एवरी कैरेक्टर हैज एन इंडेक्स नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। क्या पॉजिटिव इंडेक्स नंबर ही होता है या नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी होता है? नेगेटिव एवरी कैरेक्टर नेगेटिव भी होता है सर। हैज नेगेटिव इंडेक्स नंबर। एवरी कैरेक्टर also has negative index number and that number starts from right to left। पीछे से स्टार्ट होता है यस एंड स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है नेगेटिव इंडेक्स नंबर? -1 से। लाइक अगर मैं इसी का नेगेटिव इंडेक्स नंबर लिखूं तो क्या होगा? सबसे लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या होगा? -1, देन -2, -3, इस तरीके से आएगा। ये जैसे -1 होगा, देन -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब तक कि सारे कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर पूरा नहीं हो जाएगा हम लिखते जाएंगे माइनस लगा लगा के। ठीक है, यस सर। तो आपको समझ में आया इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्स हाँ सर। in string every character has an index number from left to right it starts from 0। अब हम मेन चीज लिखते हैं। मेन चीज क्या होती है? दिस इंडेक्स नंबर these index number are used to access a particular character of a string। एक स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडेक्सिंग का। मैंने क्या लिखा है? एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, एक के लिए केवल एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इंडेक्सिंग का। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास ये स्ट्रिंग है नीरज यादव नाम से, तो मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूं, नीरज यादव। अब मैं इसमें y को एक्सेस करना चाहता हूं, तो y की इंडेक्सिंग बता सकता है कोई? y की इंडेक्स पोजीशन क्या है? हेलो, यस, 7 है y की इंडेक्स पोजीशन। तो अब इंडेक्सिंग करते कैसे हैं ये देखो। सिंटैक्स, इंडेक्सिंग का सिंटैक्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम, मतलब जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है। हाँ जी सर। देन वी पुट स्क्वायर ब्रैकेट और देन इंडेक्स नंबर, उस कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर जिसे हमें एक्सेस करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें y को एक्सेस करना है, तो इसके लिए सबसे पहली स्ट्रिंग जिसमें स्टोर है उस वेरिएबल का नाम, देन पुट स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद उस कैरेक्टर का इंडेक्स पोजीशन, तो 7 निकल के आ गया। इसको यहाँ पे टेम्परेरी आ रहा है, मैं प्रिंट भी कर लेता हूं। मैंने क्या किया? प्रिंट, y निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो इसमें तो 2 ई है। अगर मैं, चलो ठीक है, वो तो लिख सकते हैं अगर पहले वाली ई को एक्सेस करना है 1, दूसरे वाली ई को एक्सेस करना है तो उसकी इंडेक्स पोजीशन 2 होगी। ठीक है, ओके। स्लाइसिंग के बारे में सुना है? स्लाइसिंग क्या होती है? हाँ सर। क्या होती है स्लाइसिंग? स्लाइसिंग जो सर, स्ट्रिंग में से हम लोग जो पीस कुछ कैरेक्टर्स को काट कर या slice। ठीक है, एक चीज और कि हम नेगेटिव इंडेक्स नंबर का यूज करके भी इसी तरीके से क्या कर सकते हैं? इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना। केवल एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग करना चाहूंगा, तो इसका लास्ट वाले की पॉजिटिव इंडेक्स नंबर तो है 11, तो मैं यहाँ के लिखूंगा
11, देन ये आ जाएगा V। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए। तो देखो दोनों ही कंडीशंस में क्या आया, Y हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक स्ट्रिंग क्या होती है और इंडेक्सिंग के बारे में हमने अभी तक हाँ पढ़ा। यस सर। अब स्लाइसिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सेस ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्लाइसिंग का। इंडेक्सिंग में हम केवल एक कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे थे, स्लाइसिंग का यूज करके हम स्ट्रिंग के एक पार्ट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप सेम टू सेम क्या लिखोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है, देन यू पुट स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्टिंग पोजीशन जहां से आप स्ट्रिंग को क्या करना चाहते हो, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, देन यू पुट कोलन और एंड पॉइंट जहां तक आप स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हो, और लास्ट में जो होता है एक होता है स्टेप साइज के लिए। ठीक है, अब इस चीज को हम देखते हैं, क्या ये चीज जो लिखी हुई है ये बिल्कुल सही लिखी है मैंने। तो मैं नेम नाम से जो हमने स्टोर किया था इसी पे हम सारा काम करेंगे, नीरज यादव। अब आप बताओ मुझे यादव को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है। हेलो, कर सकते हैं। हाँ Yes, सर, आप sir. बताओ। कर सकते हैं। मैंने, यस बताओ, मैंने प्रिंट लिखा। सबसे पहले हम स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे जिस स्ट्रिंग में हम इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग करना चाहते हैं, दोनों में यही होता है। देन हमें स्टार्टिंग पोजीशन सर देनी उसका पड़ती है। Yes, sir. जैसे y का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, Starting position. चलो 7, 7. देन कोलन लगाते हैं, उसके बाद एंड पॉइंट देते हैं। एंडिंग पॉइंट जैसे लिखने की v, नीड नहीं है सर इसमें. हाँ वो भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी खाली हम एंडिंग पॉइंट से देखते हैं। एंड पॉइंट क्या होगा इसका, जैसे चलो इसको छोड़ो, मैं इसको हटाओ, दूसरी एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, माई नेम इज विराट। मुझे नेम को एक्सेस करना है, अब बताओ नेम की इंडेक्स पोजीशन एन से स्टार्ट है तो स्टार्टिंग पॉइंट का हो जाएगा 0 1 2 3। सभी को समझ में आया 3 क्यों लिखा, यस सर। सर क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी तो m की 0, y की 1, देन स्पेस की एक 2 हो जाएगी और n का इंडेक्स पोजीशन 3। अब मुझे e तक एक्सेस करना है तो 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख के देखता हूँ, लेकिन हुआ क्या, 7 आएगा सर. m आया। क्योंकि जो हम एंडिंग पॉइंट देते हैं वो क्या होता है, नहीं माना जाता, उससे एक कम क्या करता है ये, एक्सेप्ट करता है। तो हम क्या करेंगे हमेशा, एंडिंग पॉइंट क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, मतलब एंडिंग पॉइंट शामिल नहीं होता, उससे एक कम होता है। तो हम हमेशा जहां तक एक्सेस करना होगा वहां से क्या देंगे, एक ज्यादा। मुझे यहां तक जाना है, इसकी इंडेक्स पोजीशन थी 6 तो मैं क्या दूंगा 7, पूरा निकल के आ गया। यस सर। ठीक है, अभी नेम नाम से ये स्टोर है, देन नीरज यादव। अभी जब हम इंडेक्स स्लाइसिंग कर रहे थे तो किसी ने ऐसे बताया, अब वो चीज देखो क्या होती है। जैसे मुझे स्टार्टिंग से लेकर के यहां तक जाना है जे तक, तो जे की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी 5 इंडेक्स 5 होगी सर। 5, लेकिन हम लिखेंगे क्या 6, क्योंकि मुझे जे तक जाना है तो 5 चाहिए तो 6 लिखेंगे। तो जब भी कभी भी आप अगर किसी स्ट्रिंग में स्टार्टिंग से स्लाइसिंग स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, आप उसे खाली छोड़ दो, सीधा कोलन पुट करो और एंडिंग पोजीशन दे दो। एंडिंग पोजीशन मुझे 5 तक जाना है तो मैं 6 दूंगा, मैंने दिया 6, शिफ्ट एंटर, आ गया। इसी तरीके से अगर आप किसी स्ट्रिंग में मतलब किसी भी पॉइंट से लेकर के एंडिंग तक जाना चाहते हो तो आपको एंड पॉइंट देने की जरूरत नहीं है।
इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग बिट जैसे मुझे यादव निकालना है, यादव की इंडेक्स पोजीशन क्या थी, वाई की 7, तो 7 दिया। अब मुझे एंडिंग तक जाना है, तो एंडिंग तक जाना है तो आपको एंड देने की जरूरत नहीं है, आप खाली छोड़ सकते हो, ब्रैकेट लगाया, यादव निकल के आ गया। अब हमने एक तीसरा स्टेप और पढ़ा था जिसे बोला जाता है स्टेप साइज। कोई बता सकता है स्टेप साइज का मतलब क्या हुआ? यस सर। ठीक है, हमने ये एक्सेस किया था, जिससे क्या निकल के आया था, नीरज निकल के आया था। अगर मैं यहाँ पे 1 दूं तो देखो कुछ भी चेंजेस नहीं होते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होता है, 1। अगर मैं यहाँ पे 2 दूं तो देखो NEA आया। अब इसका मतलब क्या है, गैप स्टेप साइज का देगा। मतलब होता है कि सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स वाला प्रिंट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमने कहाँ से की है, 0 से। देन उसमें 2 ऐड होगा, 0 और 2 कितने हो गए, 2, तो दूसरी इंडेक्स पोजीशन वाला आएगा। देन उसमें फिर से 2 ऐड होगा, फिर क्या आएगा, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन वाला। फिर उसमें 2 ऐड होगा, 6। तो लेकिन 6 तो काउंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कहाँ तक जा रहे हैं, केवल 5 तक। तो ये क्या निकल के आया, NEA। ठीक है, स्लाइसिंग समझ में आई? हाँ सर। ओके, हाउ टू, अब मैं ये पढ़ा है आपने, हाउ टू रिवर्स ए स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की यूज करके हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, कैसे, कोई बता सकता है? हाउ कैन वी रिवर्स हाँ ए सर, बता स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्लाइसिंग? एक्सक्यूज मी सर। यस, हेलो। यस, हेलो, एम यस, आई ऑडिबल सर? यस, यस, यू आर ऑडिबल। सर मैं ये बोल रहा हूँ, सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी अपनी पिछली क्लास हुई थी, यस, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हुई सर। नहीं, लाइक ग्रुप में जो ऊपर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप एक सीधा गूगल ड्राइव खुलती है, जिसमें तीनों क्लासेस की वीडियोस, नोट्स, PDF फॉर्मेट में भी, और ये नोटबुक जो IPNBI जो होता है, IPython नोटबुक, वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं। सर वो परसों की अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की तो अवेलेबल है सर वो। नहीं, लोग अभी तो इसमें तो अभी ऑन नहीं है वो वाला, रुको, देखो मैं अभी आपके सामने। सर इशू इशू ये आ रहा है सर मेरे साथ, मेरा नेटवर्क इशू में प्रॉब्लम रहती है सर शाम को। देखो मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको कौन कौन सी क्लासेस उसके अंदर अवेलेबल है। ओके, श्योर सर। ओके सर। देखो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, उसके अंदर हमारी एक क्लास हुई थी 3 तारीख को। 3 तारीख को स्टार्ट हुई थी। लाइक मॉर्निंग वाली क्लास तो मैंने यस नहीं सर। डाली, क्योंकि उसमें जो था वॉइस इशू था। शाम, क्योंकि जो हमारा पूरा बैच जो ये अब चल रहा है, ये स्टार्ट शाम से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। तो 3 तारीख को जो नाइट में जी। क्लास हुई थी, वो जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स एंड कमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। सेकंड क्लास हमारी हुई 6 तारीख को, जिसके अंदर आप सभी चारों लोग शामिल थे, जिसमें हमने ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में पढ़ा। हाँ जी सर। फिर नेक्स्ट जो क्लास हुई वो 8 तारीख को हुई, जी जिसके सर। अंदर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, और ये सारी की सारी ये चीजें अपलोडेड है। सर कंडीशनल वाइज तो अपलोड नहीं है सर शायद। क्या किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है, किसी ने चेक किया? अरे में तो है। आपके में एक्सेसिबल है? हाँ सर। हाँ देखो, एक्सेसिबल है, आप दोबारा से चेक करना। सारी चीजें ओके। अपलोडेड है। अगर एक के पास एक्सेसिबल है तो सेम लिंक है उसके अंदर, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आती है तो आप मेरे को मैसेज कर देना वहां पे, मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। ओके। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू रिवर्स ए स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को यूज करके एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। मतलब रिवर्स का मतलब समझे, मतलब एक स्ट्रिंग है, जैसे स्ट्रिंग 1 नाम से ले लेते हैं, जिसके अंदर जैसे राम लिखा हुआ है, मुझे इसका रिवर्स करना है, मतलब स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना है, जो कि कैसे हो जाएगा, MAR, मतलब हर कैरेक्टर इसमें पीछे जो, से स्टार्ट हो जाए। कैसे कर सकते हैं, यस सर। बताओ, कोई बता सकता हाँ है? सर, हो जाएगा ये पहले। बताओ क्या करें। सर नेगेटिव नंबर डालना पड़ेगा सर इसमें।
हाँ, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सर इसमें ब्लैंक छोड़ देंगे हम लोग, ओके, एंड देन और यू पुट लास्ट ए, में माइनस साइज में। यस, या, तो देखो मैंने रिवर्स स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो मैं खाली छोड़ सकता हूँ, एंडिंग तक जाना है तो फिर से खाली छोड़ सकता हूँ, देन फिर से कोलन लगाऊंगा स्टेप साइज के लिए, स्टेप साइज दे दिया मैंने -1। और अब प्रिंट करके देखते हैं कि रिवर्स स्ट्रिंग जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसमें क्या स्टोर हुआ, और उसमें स्टोर होगा क्या, रिवर्स स्ट्रिंग। तो ये जो स्पेशल जो सिंटैक्स है ना, ये केवल आपको पाइथन में देखने को मिलता है, ये दिस इज द पावर ऑफ द पाइथन, कि आप एक सिंगल लाइन के कोड से स्लाइसिंग की मदद से आप किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर पा रहे हो। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको ये प्रोग्राम नहीं मिलता है, उसके अंदर आपको फॉर लूप में जाकर के फॉर लूप की मदद से एक स्ट्रिंग को इटरेट करते हुए जोइंस उसके मेथड्स जो होते हैं उनको परफॉर्म करते हुए आप एक स्ट्रिंग को क्या करते हो, रिवर्स करते हो। लेकिन पाइथन में इस स्पेशल सिंटैक्स की मदद से हम किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ओके, ओके। या, तो देखो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो इंडेक्सिंग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए, और स्लाइसिंग स्ट्रिंग के एक पार्ट को एक्सेस करने के लिए। स्लाइसिंग करते टाइम हम तीन चीजें दे सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन जहां से हमें स्टार्ट करना है, अगर हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो हम उसे खाली छोड़ सकते हैं। एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, मतलब उससे एक कम माना जाता है, तो हमें जहां तक जाना होता है, जिस इंडेक्स पोजीशन तक जाना होता है हम उससे एक ज्यादा देते हैं। ठीक है। थर्ड जो पैरामीटर होता है वो स्टेप साइज होता है। स्टेप साइज आप नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो। ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, चलो, मुझे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 राम, मुझे ये राम एक्सेस करना है लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके, स्लाइसिंग का यूज करके। कोई बता सकता है नेगेटिव इंडेक्स नंबर्स का यूज करते हुए स्लाइसिंग कैसे कर पाएंगे इसकी? हाँ सर, कर सकते हैं। हाँ तो बताओ। मैंने पूरा वो लिख दिया, और ब्रैकेट लगा दिया। सर अब बताओ ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखूं? -3 -3 कोलन कोलन -1। -1, रन किया और ए आया, क्योंकि लास्ट तक जाना था, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, इससे एक कम होता है। तो देखो -1 में एक कम करेंगे -2 तक जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि लास्ट वाला जीरो। नंबर इंक्लूड नहीं होता, उससे एक कम, तो 0 से एक कम -1। नहीं आया, ओके, -1, ओके, हमें इसे खाली छोड़ना पड़ेगा, 0 नहीं दे सकते, ये 0 का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरीके से सर अब होगी, लाइक, यस, ब्लैंक छोड़ देने से वो बाय डिफॉल्ट एंड तक तो हो ही जाएगा। हाँ बाय डिफॉल्ट एंड तक जाना है तो हमें वो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 0 दे रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो इसे ना तो एरर दे रहा है ना कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके स्लाइसिंग कर सकते हो, लेकिन 99% हम किसका यूज करते हैं, 99% टाइम्स हम किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर्स और पॉजिटिव स्लाइसिंग का ही ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। हेलो। हेलो। यस, सर इसको एक बार दोबारा रिपीट करना सर, इसको रिवर्स स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला ये। रिवर्स स्ट्रिंग वाला। यस सर। ओके, देखो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, रिवर्स का मतलब, रिवर्स करना स्ट्रिंग को, रिवर्स स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आपको अपनी स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है, वापस पीछे से उल्टा लिखते हुए आना है। जैसे राम में 3 वर्ड थे, RAM, अब मुझे कैसे लिखना है, MAR, तो ये है, मुझे इसे रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट
नेम कोलन लगाया, स्टार्टिंग -1, लाइक स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, देन एंडिंग तक जाना है, और लास्ट में आपको स्टेप साइज देना है -1। आप कभी भी अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप इसकी मदद से इसे कर सकते हैं। जैसे देखो, सबसे लास्ट में जे था वो सबसे पहले आ गया, AREEN। ठीक है। यस सर। हेलो। हेलो। तो समझ। यस। आवाज आ रही सर आपको? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। जी। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग यस कर सर। सकते हैं। ओके। अब जो हम देखेंगे, हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले खाली स्ट्रिंग की डेफिनेशन पढ़ी कि स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद सिंगल कोट और डबल कोट। ठीक है। देन स्ट्रिंग को हम ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, और एक पर्टिकुलर अल्फाबेट पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्लाइसिंग। किसका यूज कर, स्लाइसिंग का। ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं जिसमें पढ़ने में भी मजा आता है। मेथड्स एंड सम व्यू ऑफ मेथड्स, लाइक, ठीक है, नेम। किसी ने लेंथ फंक्शन के बारे में पढ़ा है? लेंथ फंक्शन हाँ। यस सर। क्या करता है? लेंथ फंक्शन, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ, टोटल ऑफ लेंथ। लेंथ का मतलब क्या हुआ? सर यहाँ लेंथ का मतलब है जो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके ये बताएगा। यस। जैसे मैंने इसमें डाला तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 12। तो लेंथ फंक्शन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो देख लेना, लेंथ फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लेंथ लेंथ। फंक्शन का। इसी तरीके से देखो, लेंथ फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जो कि पाइथन में पहले से बने बुनाए आते हैं, हम उनका सीधा यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट भी क्या एक बिल्ट इन फंक्शन है। हम फंक्शन के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। लेंथ, लेंथ जो फंक्शन है वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। एक मैक्स नाम से फंक्शन होता है मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए। मिन नाम से फंक्शन होता है मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए। ये सारे बिल्ट इन क्या होते हैं? पहले से बने। बिल्ट इन फंक्शंस। देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन पे भी ध्यान मत दो, ये क्या है? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में? स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। मेथड्स एंड फंक्शंस देखने में बिल्कुल 99% दोनों सेम चीजें हैं। आगे चल के अभी तो इतना आपको लगेगा नहीं कि क्या, क्योंकि आपने अभी तक फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है। लेकिन 99% ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। लेकिन फंक्शन एक अलग चीज है, मेथड एक अलग चीज है, टोटली देखने में दोनों सेम है। देखो, फंक्शन को हम कभी भी एक्सेस करते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग थी नीरज, याद है। तो फंक्शन को हम कभी भी एक्सेस करते हैं तो कैसे करते हैं? हम फंक्शन को कुछ क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। जैसे मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो लेंथ, किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी? इस स्ट्रिंग की। तो मैंने इस स्ट्रिंग को एज एन इनपुट दिया। इसे क्या बोला जाता है? एज एन इनपुट आर्गुमेंट। देना आर्गुमेंट बोला जाता है वैसे तो इस चीज को। लेकिन अभी हम सिंपल शब्द में क्या बोल सकते हैं? हम कुछ इनपुट दे रहे हैं इस फंक्शन को। क्योंकि कोई भी फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो हमसे कुछ इनपुट एक्सपेक्ट करता है, और वो फिर क्या करता है? उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें कुछ रिटर्न करता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। फंक्शन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसलिए फंक्शन हमसे क्या कह रहा है कि आप मुझे कोई एक स्ट्रिंग दे दो, मैं उस स्ट्रिंग पे कुछ प्रोसेसिंग करूंगा और मैं उसमें से आपको क्या करके दूंगा? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके दूंगा। ठीक है। लेकिन एक मेथड जो होता है ना, उसको हम इस तरीके से कॉल नहीं करते।
ये फंक्शन को एज एन इनपुट दे रहे हैं। अगर मैं इसी के ऊपर इसको सारी को क्या करना चाहूँ, अपर केस में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो इसके लिए मैं एक अपर नाम से एक मेथड होता है उसका यूज करूंगा। तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, अपर कैरेक्टर्स में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली डिफरेंस तो जो मेथड जो होता है ना, हम उसको डॉट लगा के कॉल करते हैं, और इसमें हम उस स्ट्रिंग को, उस चीज को एज एन इनपुट पास करते हैं। ठीक है, अभी आप इतना समझो। मेथड बेसिकली जो होते हैं ना, वो मैंने 3 प्रकार की प्रोग्रामिंग बताई थी आपको, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस से मिलकर बनी होती है। एक क्लास के अंदर जब कोई फंक्शन बनाया जाता है तो उसको मेथड बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो। उप्स कर अभी खाली आपको इतना, अभी तक आपको इतना समझ में आया कि एक फंक्शन, अभी आपको इतना समझ रहे हैं, एक फंक्शन, अगर मैं एक फंक्शन बोल रहा हूँ और एक मेथड बोल रहा हूँ तो दोनों क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हेलो। हाँ सर। आवाज आ रही है साहब? हाँ सर, आवाज आ रही ओके, तो हम मेथड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक लाइन, ये सारी चीज मैंने आपको पहले भी बताई होगी, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इस लाइन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? बता रखी है ही, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फिर हम मेथड्स को पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे, और बताओ क्या होती है पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ? सर, जो भी हम पाइथन में लिखते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, यस, स्मॉल लेटर्स वो एंड दोनों कैपिटल लेटर्स हाँ, आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर पाइथन। ये दोनों पाइथन के लिए दो अलग अलग चीजें हैं। लिख जाए, मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स इज इक्वल टू 12, और एक कैपिटल एक्स नाम से बनाया और उसमें 13 स्टोर किया। अगर मैं प्रिंट करता हूँ स्मॉल एक्स, अब एक्स को, तो क्या प्रिंट होगा, 12। अब इसमें कैसे पता चला, देखो, मैं एक num1 नाम से वेरिएबल बनाया 23, num1 नाम से फिर से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 24। अब मैं प्रिंट num1 को, तो हमेशा अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होती है, 24 प्रिंट हुआ। तो यहाँ भी 13 प्रिंट होना था अगर ये दोनों सेम चीजें होती तो। एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी, अपडेट। लेकिन ये तो अलग अलग चीजें होती है। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज आर केस सेंसिटिव। हर कोई लैंग्वेज लाइक अराउंड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, सम ऑफ द लैंग्वेज आर केस सेंसिटिव नहीं होती। जैसे किसी ने एसक्यूएल के बारे में सुना है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम डेटाबेस में हाँ, से एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस। डेटाबेस के साथ एक्सेस करने के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो कौन सी होती है, एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज ए नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। उसके अंदर आप चाहे छोटे कैरेक्टर्स में लिख दो चाहे बड़े कैरेक्टर्स में, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कोई बता सकता है? आपने कितने मेथड्स पढ़े हैं? हेलो, सर, हेलो। अपर है, लोअर है। यस, अपर लोअर हेलो। मैक्सिमम में। अपेंड। अप एंड। है। ठीक है, किसी ने बोला अप एंड, अप है। एंड होता है स्ट्रिंग के अंदर। ऐड हाँ। करना। आइटम डालने के लिए होता है सर, वो तो ऐड करने के ठीक है, चलो, मैंने ये बनाया नेम नाम से, पहले मैं इसी पे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बाकी चीजें छोड़ो। नीरज है, अब मुझे इसमें या तो ऐड करना है, तो बताओ अपेंड कैसे लगेगा। मैंने लिखा नेम, मेथड है, ऐसे ही लगेगा, अपेंड लिख दिया, चलो मैंने। अब बताओ, इसको कुछ इनपुट चाहिए होता है? लिए। यस सर। बताओ कि, चलो मैं याद दो लिख देता हूँ इनपुट में, और इसको प्रिंट भी कर देता हूँ कि क्या आया। कुछ भी नहीं आया, एरर आया। लग ठीक रहा है, है सर, स्ट्रिंग में नहीं होता ये। स्ट्रिंग में अपेंड ये नहीं टप होता है। लिस्ट में ये होता है ना लिस्ट सर? का पार्ट होता है, टपल में भी नहीं होता है। आपको एक टपल में। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के। स्ट्रिंग इज
एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबल पढ़ा है आपने? म्यूटेबल चीजें क्या होती है और इम्यूटेबल क्या होती है? यस सर। म्यूटेबल यस क्या मतलब सर। होता जो है? बदला जा। म्यूटेबल मतलब जो मॉडिफाई हो सके, और इम्यूटेबल मतलब जो मॉडिफाई ना हो सके। यस। अगर एक चीज अगर आपने बना दी तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लाइक उसके किसी, लाइक अगर एक बार आपने स्ट्रिंग बना दी तो अब आप उसके अंदर बाहर से कोई स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते, अपेंड नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते, आप ये नहीं है कि नीरज के मैं दूसरे इंडेक्स पोजीशन पे जो चीज है, लाइक दूसरे पे दो ई है, इन दोनों ई को डिलीट कर दूं और बाकी, तो ये काम आप नहीं कर सकते। ये चीजें जाके जब हम लिस्ट और टपल पढ़ते हैं वहां मैं आपको बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है? जी सर। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। तो अब हम मेथड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है अपर। स्ट्रिंग अपर मेथड इम्यूटेबल है इज, सर। हाँ, सर कैसे सर, एक बार करो सर एक्सप्लेन। नेम, चलो यही एक्सप्लेन करता हूँ मैं। नेम नीरज है, ठीक है। एक डेल नाम से एक स्पेशल सिंटैक्स होता है जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग के किसी भी, स्ट्रिंग हो चाहे लिस्ट हो, लिस्ट में आइटम्स होते हैं, स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं। मल्टीपल कैरेक्टर्स का कलेक्शन स्ट्रिंग होती है, और लिस्ट क्या होती है, मल्टीपल आइटम्स का कलेक्शन होती है, और वो जी। आइटम्स स्ट्रिंग, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। मुझे इसका सेकंड पोजीशन वाला क्या करना है, आइटम सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन ले लेते हैं चलो, आर। इस आर को डिलीट करना है। क्या आया, स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीटेशन। लेकिन यही काम मैं किस पे करता हूँ, एक लिस्ट बनाई मैंने जिसके अंदर तीन आइटम ले लिए। अभी के लिए मैं स्ट्रिंग भी ले सकता था लेकिन मैंने इतना ही लिया। और ये काम मैं किस पे करता हूँ, लिस्ट वन का मुझे फर्स्ट सेकंड, लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है। लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होती है वो आइटम वाइज होती है। जैसे हर आइटम की एक, पहले आइटम को इंडेक्स पोजीशन 0 मिलेगी, दूसरे आइटम को 1 मिलेगी। तो मुझे दूसरा आइटम डिलीट करना है तो इसकी इंडेक्स पोजीशन 1। और यहाँ पे ये देखो क्या हो जाएगा, अब मैं अगर एक सेल ऐड करके लिस्ट वन को प्रिंट करूं, दो डिलीट हो गया। यही चीज क्या है, म्यूटेबिलिटी है। आप ही नहीं बताया था एक वर्ड की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लाइक जो चीज बन गई जी। वो बन गई। अब रो चीज है वो, अब हम उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। ये स्ट्रिंग बन गई तो बन गई, अब मैं इसके किसी भी पार्ट को डिलीट नहीं कर सकता। या तो पूरी स्ट्रिंग को मैं हटा दूं, तभी हो सकता है। तो आप इस तरीके के मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये चीज आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगी जब हम टपल और लिस्ट में कंपैरिजन करेंगे। देखो लिस्ट क्या होती है, अगर मैं लिस्ट की डेफिनेशन अभी आपको बताऊं तो लिस्ट इज ए यूज टू स्टोर मल्टीपल कलेक्शन आइटम्स इन ए ऑफ आइटम। सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में यूज करने के लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं। इसी तरीके से टपल का यूज भी हम मल्टीपल आइटम्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है? अब दोनों में जो जी मेन सर। डिफरेंस होता है ना वो म्यूटेबिलिटी का है। अगर म्यूटेबिलिटी जी नहीं सर। होती ना, ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो शायद से टपल होता ही नहीं। क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है और लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। वहां पे ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि लिस्ट में हम आइटम को ऐड कर पा रहे होंगे बाहर से, आइटम को डिलीट कर पा रहे होंगे, ये सारी चीजें कर पा रहे होंगे। लेकिन टपल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक बार टपल बन गया तो बन गया। अब आप उसके अंदर ना तो किसी आइटम को डिलीट कर सकते, ना आप बाहर से किसी आइटम को डाल सकते। इसी तरीके से अगर एक स्ट्रिंग बन गई तो ना तो अब आप किसी पर्टिकुलर एक्स कैरेक्टर को क्या कर सकते, डिलीट कर सकते हो, ना ही उसके अंदर से ऐसा है कि मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर और क्या डाल सकता हूं, स्ट्रिंग डाल सकता हूं। लाइक ये एक अलग चीज है। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो कर देंगे, जैसे मैं एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई, जैसे लास्ट नेम नाम से, यहां मैं लिख दिया यादव, और अब मैं गया यहाँ पे प्रिंट की दिया मैंने क्या, नेम प्लस लास्ट नेम, क्या प्रिंट होगा कोई बता सकता है? नीरज यादव। तो यहाँ पे यस सर। कॉन्कैटिनेशन हुआ है। ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। अब आप तो बोलोगे कि सर मैंने तो दोनों में, देखो नीरज में ये ऐड कर दिया, ये ऐड नहीं हुआ है।
ऐड करने का मतलब होता है कि आपने कोई बाहर से कोई नया वेरिएबल या कुछ नहीं बनाया, सीधा जाके इसी में ऐड किया और वो सीधा नेम में स्टोर हो रहा है। इस चीज को क्या बोला जाता है? अपडेशन बोला, मॉडिफिकेशन करना। यहाँ तो आपने किसी एक दूसरे वेरिएबल को लेके दोनों को कॉन्केटिनेट किया है, आपस में जोड़ा है, मॉडिफिकेशन थोड़ी किया है। समझ में आया? ठीक है सर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपर के बारे में। अपर इज मेथड जिसका यूज करके हम एक स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर मेथड इज यूज टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इन अपर केस। अपर मेथड इज यूज टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इन अपर केस। एक स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अपर केस। अपर मेथड का। अपर केस क्या होता है? कैपिटल लेटर्स बोल सकते हो आप इसे। जैसे मुझे ये करना था, मेथड को कॉल करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, देन उसके बाद हम अपर लिखते हैं। देखो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं ना, आपको देखने था, पी डॉट लगाई, देन उसके बाद इसमें काम नहीं करता शायद, देखो अब आया है, डॉट लगाओ, देन उसके बाद टैब बटन प्रेस करो। उसके बाद आपको सारे के सारे क्या मिल जाएंगे? जितने भी स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स होते हैं ना, वो सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे भी लिखा तो फंक्शन ही हुआ है, लेकिन ये होते क्या है? मेथड्स। अब इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। अब ये इतने सारे हैं कि सारे तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन मोस्ट मोस्ट जो है मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा, अराउंड 14। ठीक है? अपर मेथड का यूज करके हम एक स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अपर हेलो? अपर केस। अपर लेटर्स, अपर केस। अपर केस में। हो गया। इसी तरीके से सेकंड मेथड जो आता है वो आगे आता है लोअर। लोअर मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो? लोअर मेथड is used to convert a string in लोअर लोअर केस कैरेक्टर। लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लोअर मेथड का। लाइक एक स्ट्रिंग बनी हुई थी ऐसे नेम नाम से, जिसके अंदर सारी चीजें कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई थी और कुछ स्मॉल में भी लिखी हुई थी। तो ये क्या करता है? जो स्मॉल में है तो वो तो स्मॉल में ही रहेगा, उसमें तो ये भी चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन जो कैरेक्टर जो किस में है? कैपिटल कैपिटल लेटर्स में है, वो लोग उन्हें किस में कन्वर्ट कर देगा? लोअर लोअर। लेटर्स में। देन थर्ड जो आता है वो आता है टाइटल केस। टाइटल क्या करता है? कोई बता सकता है? यस सर। बताओ। हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कर देता है। ओके, तो टाइटल मेथड इज यूज टू टाइटल मेथड इज यूज टू मेक ईच वर्ड ऑफ ए स्ट्रिंग कैपिटल। स्ट्रिंग के प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए, कैरेक्टर को कैपिटल करने के लिए हम क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? टाइटल का। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, यहाँ पे मैंने एक डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया। जैसे मैं सारे छोटे कैरेक्टर्स, इंडिया इज माई कंट्री, इसमें कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड हैं। तो ये क्या करेगा? जैसे ही हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? टाइटल। तो ये क्या करेगा? इस किसी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, उनके हर वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को क्या कर देता है? कैरेक्टर को, लेटर को मतलब लेटर, हाँ कैरेक्टर एक ही चीज है, क्या कर देता है? कैपिटल कर देता है। ठीक है? ईच वर्ड, ईच वर्ड फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल। अगला जो मेथड होता है वो होता है कैपिटलाइज। कोई बता सकते हैं कैपिटलाइज क्या होता है? मेथड क्या काम करता है? हेलो? हाँ सर, नहीं बता नहीं पढ़ा है। कैपिटलाइज मेथड इज यूज टू मेक स्ट्रिंग
फर्स्ट वर्ड फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल। किसी स्ट्रिंग के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैपिटलाइज का। जैसे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट नहीं, चलो नेम ये ले लिया, नेम में नीरज यादव। तो ये नीरज के खाली फर्स्ट, जिसमें दो वर्ड है नीरज और यादव, तो ये नीरज के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर एन को क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा। प्रिंट करते हैं नेम डॉट कैपिटलाइज। हो गया? ठीक है। तो अभी तक हमने चार मेथड पढ़े। इन चारों मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं? किसी स्ट्रिंग के केस में कन्वर्जन करते हैं। लाइक किसी को अपर केस में, किसी को लोअर केस में, किसी को टाइटल केस में, किसी को कैपिटलाइज करते हैं। मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करते हैं, ईच वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। यस सर। ओके सर। अभी मैं आपके सामने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हूँ, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी हमने इतना कुछ कर रहे हैं, क्या प्रिंट होगा आपको बताना है। दिख रहा है कोड? नीरज हाँ यादव। सर। यस सर। कि नीरज, ये नीरज यादव तो प्रिंट होगा, लेकिन कौन से केस में प्रिंट होगा? अपर केस में पर हुआ ना सर? ओके, एक आंसर आया जैसे है हमारे अपर केस। कैपिटल हो जाए। ओके, मतलब एवरीवन सहमत है इस चीज चेंजिंग से? नहीं। क्या सभी सहमत है, या कोई इसके पक्ष में है, कोई विरोध में है कि ऐसा नहीं होगा, दूसरी चीज होगी, दूसरा आउटपुट नहीं आएगा? होगा, यही ऐसा होगा। नहीं होगा सर। ओके, हाँ जो तो है वो एक आएगा। देखो एंटर करता हूँ, सेम टू सेम जो कि नेम में स्टोर था स्मॉल केस में, वही का वही प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिटर्न करता है। एक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस क्या करते हैं? रिटर्न। फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है रिटर्न करना। मैंने आपको बताया कि फंक्शन एक ऐसी चीज है, वो क्या करता है? हमें कुछ, हमसे कुछ इनपुट एक्सपेक्ट करता है, हम उसे इनपुट देते हैं, देन उस पर वो प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट रिटर्न करता है। अब ये रिटर्न तो किया इसने, लेकिन उस चीज को हमने कहीं स्टोर ही नहीं किया। अगर मुझे रियल वन में चेंज करना है ना, तो मुझे यहाँ से फिर से नेम लिखना पड़ेगा। देन ये किस में प्रिंट होगा? नीरज यादव में, वो भी कैपिटल केस वाले में। तो एक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है रिटर्न करना। तो ये कर तो रहा है रिटर्न, लेकिन हमने उस चीज को कहीं स्टोर ही नहीं किया। और जब हम प्रिंट कर रहे हैं नेम, नेम में तो यही वाली चीज स्टोर थी, तो होगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये यस चीज सर। याद रखना कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी लगा दिया तो वो रियल वन में चेंजेस कर रहा है। नहीं, रियल वन में चेंजेस नहीं होते, ये एक नई चीज रिटर्न करते हैं। स्ट्रिंग के बारे में हमने सुना कि स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल चीज की हम रियल वन में चेंजेस तो कर ही नहीं सकते। क्या रियल वन में कोई चेंजेस कर सकता है इम्यूटेबल वाली चीज में? नहीं कर सकता। नो सर। और इसी का एग्जांपल देखो, इन चीजों में यही डिफरेंस होता है। लिस्ट वन, 1 2 3, ये होती है म्यूटेबिलिटी। मैंने लिस्ट वन लिस्ट वन में क्या कर दिया? अपेंड कर दिया। क्या 5 नहीं था उसके अंदर, मैंने 5 को अपेंड कर दिया। अब कोई बता सकता है अब क्या प्रिंट होगा अगर मैं लिस्ट वन को प्रिंट करूं तो? यस, बताओ। देखो अब ये प्रिंट हुआ। इसने इसने क्या किया? रियल वन में चेंजेस कर दिया। यही म्यूटेबिलिटी है। अब तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये रियल वन में चेंजेस कर रहा है सीधे, लेकिन ये नहीं कर रहा। यही चीज म्यूटेबिलिटी कहलाती है। तो लिस्ट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन, स्ट्रिंग एंड टपल आर इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना, ये चीज भी थोड़ा सा।
अब हम आगे चलते हैं और कुछ और मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक लोअर पढ़ा, अपर पढ़ा, टाइटल पढ़ा एंड कैपिटलाइज पढ़ा। काउंट, काउंट के बारे में पढ़ा है। काउंट मेथड क्या करता है? काउंट मेथड यस ये सर। बताएगा ये पुरुषोत्तम शर्मा। आप बताइए काउंट मेथड क्या करता है? जो करेक्टर पुरुषोत्तम होते हैं शर्मा उनको काउंट करते हैं। कैरेक्टर को काउंट करता है। ठीक है, कैसे लगाते हैं बता सकते हो? जैसे इसमें कैसे? लगाया था ये अपर वाले में। ओके देखो डेफिनेशन लिखता हूं मैं। काउंट मेथड इज यूज टू काउंट द occurrence of a specific character इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर से किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की क्या करने के लिए, स्पेसिफिक कैरेक्टर, और यहाँ पे हम वर्ड भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर या स्पेसिफिक वर्ड की ऑकरेंस को काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? काउंट मेथड का। लाइक हमारे पास एक ये है, नाम नाम से एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर नीरज यादव लिखा हुआ है। मैं इसके अंदर ये काउंट करना चाहता हूँ कि ई कितनी बार आया है, तो मैं लिखूंगा नेम डॉट काउंट। अब देखो मैंने बताया था कि कुछ मेथड्स और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमसे क्या करते हैं, इनपुट एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, लेंथ फंक्शन को हमने एज जो स्ट्रिंग की जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी वो एज एन इनपुट दी थी, एज एन आर्गुमेंट पास की थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस कैरेक्टर का हमें क्या करना है, अकरेंस फाइंड आउट करनी है, वो कैरेक्टर हमें बताना तो पड़ेगा ना कि किस कैरेक्टर का हमें काउंट अकरेंस काउंट कर रहे हैं। जैसे मैं ई की अकरेंस काउंट करना चाहता हूँ तो ई देखो 2 बार आया है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। अगर मैं ए की करना चाहूँ तो 3। यस सर। ठीक है, तो अक्रेंस को काउंट करने के लिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक डेटा, और मैंने लिखा इंडिया इज माई कंट्री एंड आई लव माई इंडिया। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे पैराग्राफ था जिसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये काउंट करना चाहता हूँ कि इस पूरी स्ट्रिंग में इंडिया कितनी बार आया है। तो इसके लिए भी कर सकते हो आप लिखोगे स्ट्रिंग का नाम देन काउंट, और इस बार आप क्या लिख दो। अब आप एक वर्ड की अकरेंस काउंट करना चाहते हो कि ये वर्ड कितनी बार आया, तो आप लिखो इंडिया यहाँ पे, तो 2 बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो काउंट मेथड का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर या वर्ड की क्या कर सकते हैं, अकरेंस को काउंट कर सकते हैं इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, अब इसके बाद जो मेथड आता है वो आता है रिप्लेस। रिप्लेस रिप्लेस क्या करता है पता है किसी को? हमने 5 मेथड पढ़ लिए हैं अभी तक। रिप्लेस मेथड पढ़ा है? यस या सर नो बोलो। हाँ सर, जानता हूँ। हाँ बताओ। हाँ सर, रिप्लेस मेथड सर करेक्टर को रिप्लेस करता सर। कैरेक्टर को यस, रिप्लेस करने की। रिप्लेस मेथड इज यूज टू रिप्लेस ए स्पेसिफिक, रिप्लेस ए स्पेसिफिक कैरेक्टर और और वर्ड। वर्ड विद ए न्यू कैरेक्टर और वर्ड। क्या करता है कि पुराने किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, या किसी वर्ड को क्या करना चाहते हो आप, रिप्लेस करना चाहते हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं, रिप्लेस मेथड का। ऐसे यूज करते हैं, देखते हैं। जैसे हमारा ये था इंडिया, मैं यही लेके आता हूँ, पहले वर्ड पे देख लेते हैं वर्ड पे कैसे काम करता है ये। जैसे मैं इंडिया की जगह हर जगह क्या लिखना चाहता हूँ, भारत, तो मैं क्या लिखूंगा, डेटा प्रिंट कर देते हैं पहले इसको, प्रिंट के अंदर ही डेटा डॉट रिप्लेस। अब देखो इसको आपको 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। आपको पहले तो आप इसको ये बताओगे कि आप किस वर्ड किस चीज को रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इंडिया को, किससे? भारत से।
ठीक है, बताया आपने शिफ्ट एंटर, तो देखो जहां जहां इंडिया लिखा था वहां क्या लिखा आ गया, भारत। इसी तरीके से अगर आपको किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो आप कैरेक्टर को कर सकते हो, नीरज यादव। अब मैं चाहता हूं कि जहां जहां क्या लिखा था, ए लिखा हुआ है, वो किससे, नेम डॉट रिप्लेस, जहां जहां ए लिखा हुआ है वो किससे रिप्लेस हो जाए, अंडरस्कोर सिंबल से। देखो सिंबल्स के नाम आपको याद होनी चाहिए, लाइक अराउंड आपको भी याद भी होगी, नॉर्मल चीजें होती हैं। अभी मैं रुको एक बार पूछता हूँ आप लोगों से कि आपको याद है या नहीं। तो देखो जहां जहां ए था वो किससे रिप्लेस हो गया, अंडरस्कोर से। ये वाला सिंबल अंडरस्कोर। क्या हो, ये वाला सिंबल कौन सा होता है जो हमने अभी देखा, इसका क्या नाम होता है, अंडर। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। इस वाले का, एट द रेट। एट द रेट। इस वाले का, एस। इस वाले का, डॉलर। डॉलर। डॉलर सिंबल होता है, देन परसेंट सिंबल होता है, एस्ट्रिक सिंबल होता है, एम परसेंट सिंबल होता है, और ये कैप सिंबल इसको भी बोलते हैं, कुछ मेरे दिमाग से निकल रहा है इस टाइम। तो ये सारे सिंबल्स नॉर्मली हैं, याद हो जाते हैं क्योंकि इनके यूज करते रहते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 6 मेथड पढ़े, सबसे पहले अपर लोअर टाइटल कैपिटलाइज, इसके बाद हमने काउंट पढ़ा, देन रिप्लेस पढ़ा। सर एक ठीक है, डाउट आया सर मेरा। यस। सर अकॉर्डिंग टू यू, सर आपने मेरे को बताया अभी कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है, राइट? सॉरी बट आपकी वॉइस जो है इको कर रही है और लैग कर रही है, सर सुनाई मैं नहीं दिया आप क्या। ये बोल रहा हूँ, आपने अभी बताया मेरे को कि जो स्ट्रिंग है वो एक immutable सॉरी किसी और को सुनाई दिया तो वो रिपीट कर दो, मेरे को एक्चुअली आवाज नहीं आ रही। आप जैसे इको हो रहा है बहुत ज्यादा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो। अगर किसी और को हेलो साफ सुन रहा है तो वो रिपीट, यस। सर मैं ये बोल रहा हूँ, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि स्ट्रिंग होता है जो इम्यूटेबल होता है, राइट सर? यस, तो सर लेकिन हम इस मेथड का, रिप्लेस मेथड का यूज करके हम इसमें चेंजमेंट कर रहे हैं, तो फिर ये इम्यूटेबल थोड़ी रहा ना सर। रियल वन थोड़ी चेंज हो रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आपके तो सर सामने, फिर नीचे वाला प्रिंट डेटा, इसने एक डुप्लीकेट एंट्री दी है। ये मेथड्स इस ओके तरीके से सर। बनाए जाते हैं, ये डुप्लीकेट्स देते हैं आपको कि ये हो सकता है कि इसको अगर कन्वर्जन करोगे तो ये ऐसा दिखता है, लेकिन इसने जो रियल में जहां पे चीज इम्यूटेबिलिटी इस तरीके से नहीं होती। ये मतलब होता है कि मेमोरी में जाके जहां पे पहले 10 लिखा हुआ था, अगर वहां पे जी। मैं 0 को हटा के 11 कर दूं तो वो चीज होगी क्या, म्यूटेबल। अब वो कह रहा ओके है सर। कि आपने बोला कि 0 को हटा के 11, तो ये मेथड क्या करते हैं कि दिखाते हैं कि हाँ 11 ऐसे ऐसे दिखेगा 11, उसको मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो ये मेथड्स का यूज करके हम सीधा रियल वर्ल्ड में चेंजेस कर पाए, तो वो क्या होगा, म्यूटेबल। जिससे नहीं कर पाएंगे वो क्या होगा, इम्यूटेबल। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। अब हम पढ़ते हैं कुछ मेथड्स के बारे में जो कि हमें बूलियन रिजल्ट्स देते हैं और जिनका हम ओनली लॉजिक क्रिएट करते टाइम यूज होता है। जैसे एक मेथड होता है इज अल्फा, पढ़ा है इनके बारे में, इज डिजिट, नो सर, नहीं पढ़ा। इस बारे में तो सर ओके, आपने बताया था पिछले। हाँ इज एलनम या इज डिजिट हमने शायद से एक लॉजिक क्रिएट किया था, उसका शायद से ईमेल का, उसमें बताया था मैंने, इज एलनम। हाँ तो देखो सबसे पहली चीज, ये 3 मेथड है, ये कैसा रिजल्ट देंगे आपको, मतलब रिटर्न करते हैं। हर मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, जब हम इन्हें प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू या फिर और फॉल्स। अभी चेक क्या करते हैं, रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग और अल्फाबेट। अगर ये स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स क्या होते हैं, A to Z,
सारे के सारे इससे बने हैं, ए टू जेड से मिलकर बने हैं, तो क्या रिटर्न होगा? ट्रू। एल्स रिटर्न, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। इसी तरीके से इस डिजिट वाला क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग आर डिजिट्स, मतलब 0 से 9 तक की सारी डिजिट्स होनी चाहिए। एल्स रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। कि अगर एक भी कैरेक्टर इसके अलावा कोई और हुआ तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। और तीसरे वाला क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग आर अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। कि अगर किसी के सारे कैरेक्टर्स क्या हो? अल्फाबेट्स हो या फिर नंबर्स से मिलकर बने हो, तो ये क्या रिटर्न करेगी? ट्रू रिटर्न करेगी, नहीं तो एल्स रिटर्न फॉल्स, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं सभी के। जैसे सबसे पहले इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब होता है, इसकी स्टैंड आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो, इज अल्फाबेट। कि अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट है तो क्या रिटर्न होगा? ट्रू, नहीं तो रिटर्न होगा फॉल्स। जैसे नेम नाम से मैंने स्टोर किया नीरज, और इस पे मैंने लगाया नेम डॉट इज अल्फा, बताओ क्या रिटर्न होगा? बाकी सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ आपको कि रिटर्न ट्रू फॉल्स में से होगा। ट्रू रिटर्न होगा क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हैं? अल्फाबेट है। अब आपको ये बताना है इसमें क्या रिटर्न होगा, बताओ। मैं लिख रहा हूँ वही चीज लिखूंगा ऊपर जो लिखी है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। बताओ क्या रिटर्न होगा? इज अल्फा, यस, ट्रू जल्दी रिटर्न से होगा। बताओ। जो जो ट्रू के ट्रू। पक्ष में है वो बोलो। ट्रू कौन कौन बोल रहा है? ट्रू। ट्रू। क्या नाम है आपका? ट्रू सर। पुरुषोत्तम शर्मा आपका ट्रू है। नवनीत चंद्र आप बताओ क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई, डेफिनेशन को फिर से पढ़ो एक बार सभी, जिन जिन को ट्रू लग रहा है। ट्रू आएगा। ओके, सर पढ़ो। आपने डे- ऑल द करेक्टर लिखा हुआ है। हाँ, क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा, ठीक है। फॉल्स आया। देखो आपने एक शब्द खुद ही बोला कि मैंने लिखा हुआ है ऑल। इज अल्फा मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग्स आर अल्फाबेट, एल्स रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे आप सभी लोगों को एक कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, ये स्पेस? स्पेस इज ए स्पेशल कैरेक्टर जो कि अल्फाबेट नहीं है। सारे के सारे कैरेक्टर क्या होने चाहिए? अल्फाबेट। अगर मैं इसको हटा दूं अब रिटर्न होगा ट्रू। अगर एक भी स्पेस, एट द रेट सिंबल, डॉलर सिंबल, अंडरस्कोर सिंबल कुछ भी आ गया तो क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इसी तरीके से दूसरा मेथड होता है इज डिजिट। इज डिजिट मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग्स आर डिजिट, मतलब नंबर्स हो सारे के सारे। जैसे होगा तो स्ट्रिंग, लेकिन उसमें भी होंगे क्या? नंबर। नंबर। जैसे 2001। अब इसके सारे के सारे में क्या है? रोल नंबर के अंदर है तो ये डिजिट, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में है। और सारे के सारे, लेकिन इस स्ट्रिंग के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? नंबर्स हैं, डिजिट है। तो ये क्या रिटर्न होगा? ट्रू। ठीक है। अगर इसके अंदर में एक भी कुछ भी अल्फाबेट डाल दूं या स्पेशल कैरेक्टर डाल दूं तो क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। अब इससे अगला जो आता है वो आता है इज एल। उसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, इज अल्फाबेट एंड नंबर। या तो अल्फाबेट हो या नंबर हो, अगर इसके अलावा इस स्ट्रिंग में कोई भी और कैरेक्टर हुआ तो क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। अगर ये दोनों चीजें हैं तो ट्रू। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कोई कोड है, कोई कोर्स है, उसका कोड है पाइथन 1 2 3। अब बताओ इस पे मैं अब लगाऊं डेटा डॉट इज एल नम तो क्या रिटर्न होगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू रिटर्न होगा क्योंकि ट्रू। ये पूरा का पूरा किससे मिलकर बना है? अल्फाबेट और
नंबर से मिलकर बना है। लेकिन अगर मैं एक भी स्पेस या अंडरस्कोर कुछ भी दे देता तो क्या रिटर्न होता, फॉल्स। तो जैसा लिखा हुआ है आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। इज अल्फाबेट का मतलब है कि सारे के सारे अल्फाबेट होने चाहिए। इज डिजिट का मतलब है कि सारे सारे डिजिट होने चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। और इज एलनम का मतलब है सारे के सारे अल्फाबेट या फिर डिजिट होने चाहिए, या तो अल्फाबेट हो या फिर डिजिट हो। ठीक है। ओके। ओके, आगे चलते हैं। देन कितने मेथड्स हो गए, हमने 9 मेथड्स कवर कर लिए। अब इसके अलावा आता है इंडेक्स। पढ़ा है इंडेक्स मेथड? हेलो, हाँ सर। इंडेक्स मेथड पढ़ा है, क्या होता है? नो सर। देखो, इंडेक्स मेथड इज यूज टू फाइंड द इंडेक्स पोजीशन ऑफ ए कैरेक्टर और वर्ड इन ए स्ट्रिंग। और सेम टू सेम डेफिनेशन किसकी है? सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। वेट ए सेकेंड। ठीक है। तो इंडेक्स मेथड और फाइंड जो मेथड है ना, दोनों मेथड्स का यूज किया जाता है किस लिए? इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए, किसी कैरेक्टर या किसी वर्ड की। देखो, वर्ड की तो इंडेक्स पोजीशन होगी नहीं। मतलब एक पूरा वर्ड है नीरज, इसकी क्या इंडेक्स पोजीशन होती है? नहीं, इसकी तो ये तो जैसे पहले की 0 1 2 इस तरीके से होगी। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट जो वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, उसकी इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे इसको हम देखेंगे जैसे नीरज। मैंने एक, हेलो, हाँ सर। यस, ठीक है। तो मैंने लिखा नेम डॉट इंडेक्स, और मुझे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है जे का। तो मैं उस कैरेक्टर का जिसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है उसका क्या लिखूंगा, उसे एज एन आर्गुमेंट पास करूंगा और ये प्रिंट किया। तो जे का इंडेक्स पोजीशन आप भी पता है, आपको भी दिख रहा है 5 है। और यहाँ पे भी क्या आया, 5। इसी तरीके से आपको यादव का इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करना है, जैसे नेम डॉट इंडेक्स किसका, यादव का। अब देखो, यादव का एक तो ऐसा तो है नहीं कि यादव का ऐसे लिखा है कि 5 6 7, 7 से लेके आखिरी तक। तो ये क्या करता है, जैसे ही आप कोई वर्ड देते हो ना, तो उस वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है कि ये जो वर्ड है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस इंडेक्स पोजीशन से। तो यादव स्टार्ट हो रहा है 7th इंडेक्स पोजीशन, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 7। ठीक है। अब यही काम मैं किससे करता हूँ, नेम डॉट फाइंड। मैंने जी का फाइंड आउट किया। इसे भी हमें बताना पड़ेगा जिसकी हमें इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करनी है। और इसी से हमने फाइंड आउट किया किसका, यादव का। ठीक है, दोनों सेम तरीके से काम कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? हेलो, हाँ सर। इन चीजों को देखने के बाद किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आया इंडेक्स और फाइंड को देखने के बाद, या नहीं आया? डिफरेंस इनमें। क्या समा, किसी ने बोला क्या डिफरेंस के बारे में? सही बोल रहा था, क्या बोला? सर डिफरेंस क्या है इन दोनों में सर? यस, कि अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो फिर दो की जरूरत क्या है, क्यों बनाए दोनों? जब दोनों ही इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करके दे रहे हैं तो दोनों को बनाने की जरूरत क्या है, हम तो एक से ही काम कर लेते हैं। तो देर, अब इनमें आता है डिफरेंस। ठीक है, क्या डिफरेंस आता है? देखो, मैं क्या करता हूं, मैं, हेलो, हेलो, हेलो। आई एम ऑडिबल नाउ? यस हाँ सर आप। सर। ओके, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था किसी तरीके से। स्क्रीन विजिबल है? हाँ तो सर। तो हम इन दोनों में डिफरेंस देख रहे थे कि जब दोनों चीजों से सेम ही काम हो रहा है, दोनों चीजों से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो रहा है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने लिखा नेम डॉट इंडेक्स। मैं एक ऐसा कैरेक्टर या ऐसा वर्ड लिखूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता उस स्ट्रिंग में। जैसे मैं जेड की इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ नेम के अंदर,
क्या जेड में नेम है? जेड इसके अंदर है? No. नहीं है। मैंने डाला ये, देखो क्या आया, एरर। और यहाँ पे नेम डॉट मैंने डाला फाइंड, इसने क्या रिटर्न किया? -1। अब आप देखो कि सर इसमें -1 में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक चीज लिख लो, फाइंड मेथड रिटर्न -1 इफ कैरेक्टर वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन दी स्ट्रिंग। कि अगर स्ट्रिंग में नहीं है तो फाइंड मेथड क्या करता है? -1 रिटर्न करता है। वहीं दूसरी ओर इंडेक्स मेथड क्या करता है? एरर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। पहले क्या था, जब पाइथन बनी तो पहले खाली इंडेक्स मेथड था। देन तो क्या हुआ कि लोगों ने फेस किया कि एक कोई ऐसा कैरेक्टर डालते हैं तो क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। देन उन्होंने इसके बाद इंट्रोड्यूस किया किसको? फाइंड मेथड को। फाइंड मेथड के थ्रू हम इंडेक्स मेथड का तो काम कर ही पा रहे थे, और उसके बाद हम किसका काम, इसके साथ हमें ये भी फायदा मिला कि हम किसी कैरेक्टर जो कि प्रेजेंट नहीं है, अगर वो नहीं है तो क्या रिटर्न करता है? ये -1। ओके, हेलो, हाँ सर। समझ में आया? हाँ यस सर, सर। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने अराउंड 11 मेथड्स पढ़े। सबसे पहले अपर, देन लोअर, टाइटल, कैपिटलाइज। फिर हमने जो था किसके बारे में पढ़ा, देख लेते हैं एक बार। फिर हमने पढ़ा काउंट के बारे में, जो कि काउंट करके देता है। रिप्लेस के बारे में, रिप्लेस जो कि ओल्ड वर्ड को न्यू वर्ड या ओल्ड कैरेक्टर को न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस करता है। इज अल्फा, इज डिजिट, इज एल्गम, जो कि ये बताते हैं कि डिजिट सारी अल्फाबेट से मिलकर बनी है या डिजिट से मिलकर बनी है, या अल्फाबेट या डिजिट से मिलकर बनी है। और हमने इंडेक्स और फाइंड मेथड के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब दो मेथड आते हैं। वेल मेथड जो आता है वो आता है स्टार्ट्स विद, और 13th मेथड आता है वो आता है एंड्स विद। ठीक है, अब ये भी क्या करते हैं, हमें कैसा रिजल्ट देंगे? बूलियन रिजल्ट। मतलब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये बूलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं ये मेथड्स। या तो रिटर्न करेंगे ट्रू या फिर रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब स्टार्ट्स विद क्या करता है? दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद द स्पेसिफाइड वर्ड और कैरेक्टर। ये अगर जो स्ट्रिंग है ना, वो स्पेसिफाई वर्ड, उस वर्ड से जो हम इसे देंगे या उस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है, तो ये तो क्या करता है? ट्रू रिटर्न करता है। एल्स रिटर्न फॉल्स, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या मतलब है, देखते हैं चलो। और इसके अंदर एंड्स विद का मतलब बस इसमें ये होगा कि दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड्स विद, जो हम जिस वर्ड से हम बताएंगे उससे क्या हो रही हो? एंड हो रही हो विद। ठीक है, देखते हैं कैसे काम करता है। स्टार्ट्स विद, जैसे मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया, नीरज यादव, प्रिंट नेम डॉट स्टार्ट्स विद। मैं कह रहा हूं कि ये जो नाम है ये एन से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्स्ट कैरेक्टर एन है तो रिटर्न हुआ ट्रू। यस सर। लेकिन मैं बोलता ये नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, क्या होगा? फॉल्स। इसी तरीके से एंड्स विद आता है कि
यही होता, मैं यहाँ पे प्रिंट करता, प्रिंट नेम डॉट एंड्स विद वी से एंड हो रहा है, ट्रू, और किसी और से होता तो फॉल्स। ठीक है, आप इसे जो वर्ड या फिर कुछ भी चीज बताओगे, अगर ये उसी चीज से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। false return होगा। अब देखो, इसका कोई पूछ सकता है कि सर इसका काम क्या है। देखो, आपको एक छोटा सा टास्क दे दिया किसी ने, एक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर लोगों की ईमेल है। अब देखो, ईमेल कई प्रकार की होती है, कई जीमेल होती है, जैसे a@gmail.com, किसी की याहू भी होती है, जैसे abc@yahoo.com। अब आपके पास कुछ ऐसी ईमेल्स है, मान लेते हैं a@gmail.com, b@gmail.com, दो ऐसी मेल्स हैं, एंड c@yahoo.com, ये भी एक स्ट्रिंग के अंदर ही होगी, एंड d@yahoo.com। अब मुझे क्या करना है, किसी ने बोला कि ये आपके पास लिस्ट दी गई है, अब आपको जो जो ईमेल जीमेल वाली है ना, उन्हें अलग लिस्ट में डालना है, और जो याहू वाली है उन्हें अलग ईमेल एक लिस्ट में डालना है। तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं स्टार्ट्स विद और एंड्स विद का। हेलो गाइस, आर यू देयर? हाँ सर, यस सर। यू आर नॉट लाइक, मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, बताओ। अब मैंने रेस्ट्रिक्शंस डाल दिया कि जीमेल को आपको अलग करना एंड्स, है इसमें। हाँ सारी, देखो दो लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने ये बना दी लिस्ट टू, लिस्ट टू। अभी इसको एम्प्टी लिस्ट बनाया है, और एक लिस्ट थ्री। लिस्ट टू में आपको वो सारी ईमेल डालनी है जो जीमेल से एंड हो रही हैं, और इसके अंदर वो ईमेल डालनी है जो याहू से एंड हो रही है, लिस्ट थ्री के अंदर। तो बताओ क्या कोड लिखूं? हेलो, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो। सॉरी गाइस, एक्चुअली आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पे हूँ, और वहाँ पे ये नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो हम देख रहे थे कि हमें इन ईमेल्स को अलग करना था, तो आप बता सकते हो कैसे कर सकते हैं? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इनको इटरेट कर लेता हूँ। इटरेशन क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर आइटम को वन बाई वन एक्सेस करना। अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से फॉर लूप लगा दूं, तो ये देखो वन बाई वन ईमेल को एक्सेस कर पाऊंगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा देता हूँ कि जो करंट ईमेल है, अगर वो सर स्क्रीन एंड शो हो नहीं। रही, यस यस, सर स्क्रीन स्क्रीन, शेयर करना सर। यस, सॉरी, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके। नाउ स्क्रीन इज विजिबल और नोट? हेलो, नो सर। नहीं हो रही? नो सर, हाँ नॉट विजिबल। ओके, गिव मी ए सेकंड। यस, ओके, फाइल सेव्स, लाइक एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माय साइड। स्क्रीन शेयर भी कर दी मैंने, और अब भी नहीं हो रही? हेलो, नो सर। नो सर। हो गई? अब स्टार्ट होगी सर, हो गई हाँ सर। ओके, सर। ठीक है। तो हमें देखो इनको अलग करना था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लूप की मदद से इस स्ट्रिंग को इटरेट किया।
इटरेशन क्या होता है? वन बाय वन किसी भी सीक्वेंस के आइटम्स को एक्सेस करना। तो देखो नीचे सारी की सारी वन बाय वन आ रही है, मतलब पहली बार जब मैं लूप के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ मुझे खाली आपको एंड्स विथ का एग्जांपल देना था कि एंड्स विथ कहाँ भी यूजफुल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ आई डॉट एंड्स विद, अगर वो एंड्स हो रहा किससे, gmail.com से, तो किस में डाल दे? तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा लिस्ट टू डॉट अपेंड आई को। एल्स अगर वो जीमेल से नहीं हो रहा तो अभी हम यहाँ पे सीधा एल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरी याहू वाली है, अगर तीन होते तो फिर हमें एलिफ लगाना पड़ता, क्योंकि दो ही टाइप की ईमेल है, या तो जीमेल या फिर याहू वाली। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपेंड आई। अब देखो, अब आप इसे रन कर लो, नीचे जाके प्रिंट करोगे तो देखो दोनों लिस्ट में अलग अलग ईमेल्स आ गई होंगी। लिस्ट टू, देखो जीमेल वाली लिस्ट टू में आ गई और याहू वाली लिस्ट थ्री में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से यूजफुल होता है, अलग अलग कंडीशंस, जैसे कंडीशंस होती है उस हिसाब से अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है। ओके, हेलो। हाँ सर। ठीक है, अगला जो मेथड होता है वो होता है स्प्लिट। स्प्लिट मेथड के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है? हाँ सर, स्प्लिट के बारे में पढ़ा है। क्या होता है स्प्लिट मेथड, सर बताओ। स्प्लिट, सर दिमाग से जरा निकल गया हुआ है। स्प्लिट स्प्लिट मेथड इज पढ़ा है यूज्ड टू लेकिन। स्प्लिट, ओके, स्प्लिट द स्ट्रिंग ऑन ए स्पेसिफाइड कैरेक्टर। एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करना मतलब टुकड़े काटना, एक स्ट्रिंग को क्या करना है, हम पार्ट्स में डिवाइड करना है बेस्ड ऑन ए स्पेसिफाइड कैरेक्टर, एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर के बेस पे। ठीक है, कैसे? जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, नेम नहीं डेटा नाम से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है, इंडिया इज माय कंट्री। अब मुझे क्या करना है, इनको स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है कि आप इन्हें क्या कर सकते हो, काट सकते हो, चलो और इनमें इन सबको तोड़ सकते हो, यहाँ से अलग, हर वर्ड को मैं एक अलग अलग एक लिस्ट में कन्वर्ट, जैसे हम स्प्लिट लगाते हैं ना, तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्प्लिट मेथड हमें क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स। और वो वर्ड्स कैसे बनेंगे, जो हम स्पेसिफाई करेंगे उस कैरेक्टर से क्या हो जाएगी, लिस्ट स्प्लिट हो जाएगी और उनसे मिलकर बना होता है। जैसे इसमें चार वर्ड्स बनेंगे और चार वर्ड से मिलकर के क्या बन जाएगी कि स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाला बाय डिफॉल्ट स्प्लिट के अंदर, जिससे भी हम स्प्लिट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है। अगर हम किसी और के बेस पे स्प्लिट करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज किया है, ऐसे, जैसे इन दो वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर का यूज किया है और मैं इसके बेस पे स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और स्प्लिट में ये स्पेसिफाई कर दूंगा कि इसके बेस पे क्या कर दो, स्प्लिट। अब देखो दो ही चीजें बनेंगी, क्योंकि स्प्लिट यहाँ था, तो यहाँ से दो टुकड़े कटेंगे तो एक टुकड़ा आगे चला गया, फर्स्ट आइटम बन गया, सेकंड पीछे वाला यहाँ पे चला गया और सेकंड आइटम बन गया। ओके, अच्छा, ओके सर। ठीक है। क्या किसी ने स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है? हेलो, हाँ सर। बोलते नहीं हो आप लोग? इस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, नहीं। नो सर। स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, पढ़ा है ये? हाँ यस सर। क्लास तो का। यही एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है। स्लैश जो टी का गेम मतलब होता है। टैब होता है, ये आपने पढ़ा होगा। सिंगल कोट, ये आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो। डबल कोट,
ठीक है। सर। देखो इनका यूज क्या है, ये मेथड्स तो खत्म हो गए, मेथड्स 14 मेथड थे, ये इंपोर्टेंट थे, इसके अलावा भी कोई मेथड्स और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे मेथड्स कवर कर पाऊँ, लेकिन जो जो इंपोर्टेंट मेथड्स थे वो हमने सारे क्या कर लिए, कवर कर लिए। ओके। ओके सर। ठीक है। तो अब आगे होता क्या है कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं। अब ये इसका होता क्या है कि ये देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है डेटा, यहाँ पे दो नाम लिखे हुए हैं जैसे नीरज एंड रक्षित। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इनको प्रिंट करूं तो ये वन आफ्टर एक के बाद दूसरा प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दो लाइंस में प्रिंट हो। लाइक एक पूरी लाइन में नीरज प्रिंट हो, देन सेकंड लाइन में रक्षित प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैश एन लगा दूंगा। जैसे ही आप स्लैश एन लगाओगे तो देखो क्या हो गया, नीरज प्रिंट हुआ, देन उसके बाद पूरी की पूरी लाइन कवर होगी। स्लैश एन का मतलब होता है पूरी लाइन कवर हुई, देन उसके बाद सेकंड लाइन स्टार्ट होगी नीरज यादव। ठीक है। हेलो। हाँ सर, हेलो। क्लियर है सर। यस सर। इसी तरीके से आप स्लैश टी का यूज कर सकते हो टैब देने के लिए। मैंने टी लिखा तो इन दोनों के बीच में टैब आ जाएगा, जैसे गैप देना चाहते हो। इंग्लिश पढ़ा है किसी ने, इंग्लिश इंग्लिश में आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हो? यस सर। जैसे आपने कुछ पढ़े हुए ऐसे वर्ड होते हैं, राम से टू मी, फिर हम ऐसे लिखते थे, कोटेशन मार्क लगाते थे, यस सर। यस ही सर। इज गोइंग टू दिल्ली। अब मुझे ये का ये सेम प्रिंट करना है, क्या आप कर सकते हो? आप बताओगे कि ऐसे ही कैसा प्रिंट होना चाहिए, कोटेशन मार्क्स भी सेम टू सेम कैसे प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? देखो इसे करने के लिए आप बोलोगे सबसे पहले सर इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, या इसे सीधे प्रिंट के अंदर डाल दो। तो मैं सीधा इसे प्रिंट के अंदर डाल दे, एक वेरिएबल के अंदर डेटा नाम से एक वेरिएबल के अंदर इसे डाल देते हैं। ये डाला हमने, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगाया, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगाया और प्रिंट किया डेटा को। देखो नहीं होगा, क्या आएगा, एरर आएगा। क्योंकि इंटरप्रेटर जो होता है बीच में एक लेयर होती है इंटरप्रेटर की, जो हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में और लो लेवल को हाई लेवल कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। तो अब देखो होता क्या है कि इंटरप्रेटर यहाँ से उसने स्ट्रिंग स्टार्ट की और यहाँ पे तो डबल कोट्स, स्ट्रिंग खत्म हो गई उसकी नजर में, लेकिन उसके बाद भी चल रही है, क्योंकि ये पहले से रिजर्व है कि ये कोटेशन मार्क्स किसके लिए यूज होते हैं, स्ट्रिंग को स्टार्ट करने और बंद करने के लिए। आप इनका यूज एज ए स्पेशल कैरेक्टर इनके बीच में नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो तो उससे पहले आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए जहां जहां मुझे अंदर यूज करने थे। अब प्रिंट हो जाएगा सेम टू सेम जो हम चाहते थे। ठीक है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये भी नहीं लगाने, तो देखो अगर आपने स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद सिंगल कोट और डबल कोट्स, सिंगल कोट और डबल कोट से बंद होती है, तो सिंगल आप क्या कोट। कर सकते हो, अगर आपने बाहर सिंगल कोट लगाए हैं, डबल कोट लगाए हैं, तो आप अंदर सिंगल कोट का यूज कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं डेटा को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बाहर सिंगल कोट लगाए हैं और अंदर डबल कोट लगाए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है इन चीजों को। लेकिन अगर आपने बाहर भी, कहाँ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, अच्छा मैंने सारा ही गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे डबल आएगा, अब सही है। देखो ठीक है, अगर बाहर सिंगल है तो अंदर डबल का यूज कर लो, बाहर डबल है तो अंदर सिंगल का यूज कर लो। अगर बाहर डबल है अंदर भी डबल का यूज करना है तो किसका यूज करोगे, उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश का, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का। ठीक है, यहां तक समझ में आया सारी चीजें? हेलो। यस सर। ओके। हाँ अब सर। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग, जिसे आप फॉर्मेट स्ट्रिंग, मैंने बोला भी था और आपने बोला था, हमने पढ़ा हुआ है और हमने इसका यूज भी किया था लास्ट क्लास में। ठीक है।
ये क्या होती है कि हम एक स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे? मोस्टली मैं इसका यूज करता हूँ प्रिंट करते टाइम। जैसे एक वेरिएबल बना हुआ है नेम, नीरज याद। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो, एक बाय डिफॉल्ट मुझे ये प्रिंट करना था ये सेंटेंस कि माई नेम इज, तो मैं ऐसे करता, यही सही करता। लेकिन आप इसे एक अच्छे तरीके से रीडेबल बनाते हुए क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। एफ स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एफ लिखना है, देन स्ट्रिंग नॉर्मल जैसे हम स्टार्ट करते हैं। और जहां कहीं भी आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना है वहां करली ब्रेसेस लगाओ और उस वेरिएबल का नाम लिख दो। क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। हेलो। हेलो। आर यू गाइस देयर? हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। 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 समझ में आया? हाँ सर, नहीं। क्लियर। तो दैट्स इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में इतना ही था कि स्ट्रिंग क्या होती है, उसके मेथड्स क्या होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, इनसे इन पे सेपरेटेड क्वेश्चंस कम बनते हैं। और लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स होती है, तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो लिस्ट के अंदर बनते हैं और वो इसी से रिलेटेड होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो था किसका, जो हमने जीमेल वाला किया, लिस्ट का। लेकिन कॉन्सेप्ट किसका लग रहा था? स्ट्रिंग का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे कुछ 10 क्वेश्चंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके। ओके सर। किसी को कोई डाउट आज के सेशन से रिलेटेड? नो सर। नो सर। और सभी को उस जो मैंने गूगल ड्राइव लिंक प्रोवाइड किया है आपको, उससे सारी चीजें एक्सेसिबल है। हाँ लाइक सर, आपको, एक्सेसिबल तो है। हाँ ठीक है। तो देखो देखो, एक को अगर सभी को प्रॉब्लम आती तो अजय वर्मा आप चेक करना, एक लिंक है उसके वो मैंने पिन भी किया हुआ है वो ग्रुप के अंदर। उस लिंक के थ्रू जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, आप सीधा एक्सेस करते हो किसको, गूगल ड्राइव लिंक को। और वहां से सारी चीजें एक्सेसिबल है। आपने शायद, आप जो है ना ठीक है सर, पहले एक वाले बार लिंक फिर को से चेक कर लूंगा। आप, हाँ जो आप बता रहे हो ना कि दो ही वीडियो एक्सेसिबल है, वो मैंने दो लिंक शेयर किए हुए। एक ऊपर वाले लिंक जिसमें खाली दो वीडियो का लिंक था, लेकिन नीचे वाली लिंक ऐसा लिंक है जिसके थ्रू आप, मैं अब भी जो वीडियो अपलोड करूंगा ये वाली वीडियो भी जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये वाली वीडियो भी क्या होगी, उसमें एक्सेसिबल होगी। ठीक है। ओके सर। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा मंडे को 13 नवंबर को होगा। अगर वो लाइक अकॉर्डिंग कैंसिल भी हो सकता है। जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। ठीक। तो सभी लाइक सारी चीजें रिवाइज करना। लाइक अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड इसके बारे में। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप्स। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो पढ़ के आना, ताकि आप अपने जो डाउट्स वगैरह हैं वो आप इन दी सेशन पूछ सके। कोई भी अगर आपका कोई भी डाउट हो, उसमें हम पैटर्न प्रिंट्स करना, ये सारे क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। ठीक है। हेलो। सर। इज एवरीथिंग ओके? सेंड से थम्स अप इफ एनीवन हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क। और अगर हो गया तो यू कैन लीव द क्लास इफ यू वांट। हेलो।